सदा मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़कात के बारे में बात करने वाले हैं, लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ज़कात के जो अहम मसाइल हैं आप उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकें। नाज़रीन, कुरान और अहादीस में बहुत से मकामात पर ज़कात का जिक्र किया गया है। कहीं पर ज़कात की अहमियत और उसके फ़ायदों के बारे में बतलाया गया है और कहीं पर ज़कात न देने के नुकसानात और सज़ा के बारे में बतलाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फलाह पाते हैं वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं और तुम जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें उसके बदले और अता फरमाएगा, इसलिए कि वो बेहतर रोज़ी देने वाला है। हज़रात, यहाँ पर ज़कात की अहमियत और उसके फ़ायदे बयान किए गए हैं कि वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए ज़कात अदा करते हैं वो दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और आखिरत में भी कामयाब रहते हैं। और आप ये न समझें कि अगर आप अल्लाह की राह में कुछ माल खर्च कर रहे हैं तो उससे आपका नुकसान होगा, बल्कि परवरदिगार आलम फरमाता है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जो भी खर्च करते हैं तो परवरदिगार आलम उसके बदले तुम्हें और माल अता फरमाएगा, इसलिए कि वो बेहतर रोज़ी अता करने वाला है। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन जहन्नम की आग में तपाए जाएंगे और उनसे उनकी पेशानियां, उनकी करवटें और पीठें दागी जाएंगी और फिर कहा जाएगा कि ये वो माल है जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था। नाज़रीन, यहाँ पर ज़कात न देने वालों के लिए बयान किया जा रहा है कि वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं और ज़कात देने में कंजूसी से काम लेते हैं तो उन्हें जहन्नम के अज़ाब की जो है वो इत्तला दे दो, उनको बतला दो कि आज वो माल जो तुम जमा करते हो कल उसी माल से तुम्हारी पेशानियाँ, तुम्हारी पीठें, तुम्हारी करवटें जो है दागी जाएंगी और फिर कहा जाएगा कि ये वो माल है जिसे तुमने दुनिया में अपने लिए जमा किया था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो माल बर्बाद होता है वो ज़कात न देने की वजह से होता है, इसलिए ज़कात अदा करो और अपने मालों को मजबूत किलों में महफूज करो। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो माल बर्बाद होता है वो ज़कात न देने की वजह से होता है। हमारे बहुत से इस्लामी भाई बहन ऐसे हैं कि जब ज़कात देने की बारी आती है तो वो ये सोचते हैं कि हम 10, 20 या 25 हज़ार रुपये हम ये ज़कात इसकी अदा करेंगे या गरीबों में तकसीम करेंगे, इससे बेहतर है कि हम इससे घर के दीगर कामों को पूरा कर लें। शैतान उनके दिमाग में ये वसवसे डाल देता है कि आप इससे बिजली का बिल भी अदा कर सकते हैं, घर के बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो इसके ज़रिए आ सकते हैं। इसकी वजह से वो लोग ज़कात अदा नहीं करते और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे माल में कमी आ जाएगी, लेकिन याद रखें कि आपके माल में कमी नहीं आएगी, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दिया जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें और उसके बदले अता फरमाएगा, इसलिए कि वो बेहतर रोज़ी अता करने वाला है। और ख़ुद अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि जो माल बर्बाद होता है वो ज़कात न देने की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर हमने ज़कात नहीं दी, हमने सोचा कि हमारा ये माल कम हो जाएगा, लेकिन होता ये है कि हमारी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाता है, कोई बीमारी ऐसी लाहक हो जाती है या फिर कोई ऐसा केस हो जाता है जिसकी वजह से जो हम ज़कात देने वाले थे उससे कहीं ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता। इसलिए आपको अगर अल्लाह ने माल अता फरमाया है, आप मालिक निसाब हैं, तो आप ज़कात अदा करें
اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اپنا آپ کا وہ مال چوری ہو سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر آپ اس مال سے کوئی بزنس کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور مالک نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ اسی مال کی دی جائے گی جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ حاجت اصلیہ یعنی وہ چیزیں جو زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے وہ رہنے کے لیے گھر ہو، پہننے کے لیے کپڑے ہوں، سواری کے جانور بائک یا کار ہو، خدمت کے لیے غلام ہوں، یا پھر کھانے کے لیے غلہ ہو۔ مطلب یہ کہ جو چیزیں زندگی گزر بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ جو بھی مال ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، کیش ہو یا مال تجارت ہو، اگر وہ نصاب کے برابر ہے یا نصاب سے زائد ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سال کے شروع میں اپنے تمام مال کو جمع کر کے اس کا حساب لگائیں۔ مثال کے طور پر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو آپ پہلے رمضان سے لے کر 5 یا 10 رمضان تک اپنا مال جمع کریں اور سارے مال کی قیمت آپ دیکھ لیں۔ آپ کے پاس کتنا سونا ہے، چاندی کتنی ہے، کیش کتنا ہے یا مال تجارت کتنا ہے، ٹوٹل سامان کی آپ ایک قیمت لگائیں اور اس کو اپنی ایک ڈائری میں نوٹ کریں۔ اب جیسے ہی اگلے سال رمضان شریف آئے تو آپ اسی ڈیٹ کے حساب سے اب آپ اپنے پاس پھر سے اپنے مال کا حساب لگائیں کہ اب آپ کے پاس کتنا مال ہے۔ درمیان میں کتنا مال آیا یا گیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شروع سال میں آپ کے پاس نصاب کے برابر یا نصاب سے زائد مال تھا، اور اب آنے والے سال میں آپ نے دیکھا تو پھر آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے، تو اس صورت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ نے حساب لگایا تو شروع میں 4 لاکھ روپے موجود تھے، سونا، چاندی یا پھر کیش اور تجارت کا جو بھی سامان تھا، ٹوٹل لگا کر کے آپ کے پاس 4 لاکھ روپے موجود تھے۔ اب آنے والے سال میں جب آپ نے حساب لگایا تو آپ کے پاس 4 لاکھ یا پھر اس سے زائد موجود ہیں، تو اب آپ کو 2.5% کے حساب سے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں اور ان پر پورا سال گزر چکا ہے، تو اب آپ کو 1 لاکھ پر اگر آپ 2.5% کے حساب سے دیکھیں تو 2,500 روپے بنتے ہیں، 4 لاکھ پر 10,000 روپے بنتے ہیں، وہ 10,000 کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے اسلامی بھائی بہن ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس نصاب کے برابر سونا ہے، یعنی 7.5 تولے، نہ تو سونا ہے، نہ ہی 52.5 تولے چاندی ہے، تو کیا ایسے میں ہمارے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے یا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرات، یہاں پر جو ہے تمام چیزوں کی قیمت کو ملایا جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے، 20,000 روپے کا کیش ہے، 5-10 تولے چاندی ہے، تو اب یہاں پر ان تمام چیزوں کی قیمت کو ملا کر کے دیکھا جائے گا، جو ٹوٹل 1 سے 1.25 لاکھ روپے تقریباً بنتی ہے۔ تو اگر اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ میں ہم 7.5 تولے سونا خرید سکتے ہیں، یا پھر سونا اگر نہیں خرید سکتے تو کیا ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں؟ اگر اتنے میں 52.5 تولے چاندی مل جاتی ہے تب آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو فقیر ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، یا پھر مدرسوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور دینا بھی چاہیے، اس لیے کہ مدرسے ہمارے اور آپ کے تعاون سے ہی چلتے ہیں، وہاں پر بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو فیضیاب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کی رشتہ داری میں
आपके दोस्त व अहबाब में या फिर आपके पड़ोस में कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो आपकी ज़कात का मुस्तहिक़ है, आपकी ज़कात का हक़दार है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स की वजह से कह ना पा रहा हो। अगर कोई ऐसा शख्स मौजूद है तो आपके लिए अफजल ये है कि आप उसको ज़कात दें, चाहे वो आपकी रिश्तेदारी में हो, आपके दोस्तों में हो या फिर आपके पड़ोसियों में हो। बेहतर और अफजल ये है कि आप उसको ज़कात दें, लेकिन ज़कात देते टाइम ये ख्याल रखें कि आप उसके वक़ार को मजरूह न करें, उसको बेइज्जती महसूस न हो, इस तरह से उसको ज़कात अदा करें। ज़कात देने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसको ये बतलाएं कि ये ज़कात का पैसा है, बल्कि आप उसको तोहफे के तौर पर भी दे सकते हैं, ईदी के तौर पर भी दे सकते हैं, या फिर ये बोलकर भी दे सकते हैं कि फ़िलहाल आपके हालात अच्छे नहीं हैं, लिहाजा ये कुछ रकम है, शायद इससे आपकी कुछ मुश्किलें हल हो जाएं, आप इसको रख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें और आपको सही माना में ज़कात के मसाइल समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, चूँकि ये इस मुख्तसर से वक्त में मैं तफसीली तौर पर ज़कात के मसाइल बयान करने से कासिर हूँ, लिहाजा अगर आपको कोई डाउट है या कोई बात आपकी समझ में नहीं आ पाई है तो आप मुझे कॉल करें, इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल तौर पर आपको ज़कात के बारे में बतलाऊँगा, या फिर आप अपने मकामी उलमा या मसाजिद के अइम्मा से रब्ता करें, इंशाअल्लाह वो भी आपको इन मसाइल के बारे में ज़रूर बतलाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो अगली वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।